करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हु ऑल्सो नोन एज गौतम, हु वॉज ऑल्सो नोन एज गौतम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। तो देखिए आपको बताना है बुद्धिज़्म के फाउंडर जो हैं उनका नाम गौतम है, तो उनको और किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इज़ महावीर, बी ऑप्शन इज़ सिद्धार्थ, सी ऑप्शन इज़ ऋषभनाथ एंड डी ऑप्शन इज़ आदिनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सिद्धार्थ इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बुद्ध का या महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गन नोन एज डैश गन एंड वॉज अ क्षत्रिय। तो बुद्धा क्या थे, बुद्ध जो थे वो एक क्षत्रिय थे, लेकिन वो किस गण से थे ये आपको बताना है। तो ब्राह्मण, गोंड, वैश्य या शाक्य। तो शाक्य इनका क्लैन था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुद्धा। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं बुद्धा से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट में दिया गया व्हेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन द सर्च ऑफ नॉलेज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब ये यंग थे तो इन्होंने क्या किया था, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था और सिर्फ किस लिए, नॉलेज को अटेन करने के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत जगह विचरण किए, जिससे इनको मतलब कई इन्होंने मीटिंग्स करी और कई सारे डिस्कशन किए कई थिंकर्स के साथ में, और इनको फिर बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब नॉलेज अटेन इन्होंने बाद में कर ली थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया है बुद्धा अटेन्ड इनलाइटनमेंट। तो बुद्धा ने इनलाइटनमेंट बोधगया में अटेन किया है, लेकिन बताना है किस ट्री के अंडर अटेन किया था। ए ऑप्शन इज़ मैंगो, बी ऑप्शन इज साल, सी ऑप्शन इज पीपल एंड डी ऑप्शन इज टीक। तो बुद्ध ने जो बोधगया में ये कह सकते हैं इनलाइटनमेंट अटेन किया, नॉलेज अटेन करी, वो किस पेड़ के नीचे करी थी, तो पीपल के पेड़ के नीचे करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है बुद्धा वेंट टू सारनाथ। बुद्धा सारनाथ गए नियर वाराणसी वेयर ही। अब देखिए सारनाथ क्यों फेमस है, बुद्धा से रिलेटेड क्यों इतना ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपना पहला सरमन यहाँ पर दिया था, ठीक है। और उस सरमन का नाम धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। तो टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला सरमन दिया, ये आंसर इसका सही हो जाएगा और सारनाथ में दिया था, इस बात को आप याद रखिएगा। और पूछा जाए सारनाथ कहाँ पे है, तो आप कहेंगे वाराणसी में है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धा पास्ड अवे एट। बुद्धा की डेथ कहाँ पे हुई है। ए ऑप्शन इज सारनाथ, बी ऑप्शन इज बोध गया, सी ऑप्शन इज पटना एंड डी ऑप्शन इज कुशीनगर। तो इसका आंसर कुशीनगर सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज कुशीनगर। तो इसका हम लोग जो डेथ होती है, बुद्धा की जो डेथ हुई है, उसको महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, टू मार्क द फर्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो जो पहली टीचिंग है बुद्धा की, एक स्तूप बनाया गया था, आपको बताना है वो स्तूप कहाँ बनाया गया था, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन में सबसे पहला जो इन्होंने सरमन दिया है वो कहाँ दिया है, सारनाथ में दिया है। तो स्तूप भी कहाँ बना है, सारनाथ में ही बना है। तो 7th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डनरी पीपल सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। तो बुद्ध जो थे वो ऑर्डनरी लैंग्वेज में अपनी टीचिंग्स को देते थे, जिससे हर एक इंसान उनकी जो भी नॉलेज थी या ये कह सकते हैं उनकी जो भी सीख थी वो सब एक इंसान अटेन कर सके। तो उस लैंग्वेज का आपको नाम बताना है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज का नाम था प्राकृत, ठीक है। तो प्राकृत में इन्होंने अपनी टीचिंग सारी दी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। तो देखिए अप्रोच करना मतलब पहुंचना और सिटिंग नियर मतलब पास में बैठना। तो पास में बैठ के ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो गीता, उपनिषद, वेदास या सूत्रास। तो इसका आंसर है उपनिषद, ठीक है। उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर मेन स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। तो ये जो बात कही गई है बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़्यादातर जो उपनिषद के थिंकर्स थे वो कौन थे, मेन थे, और मेन में भी मेनली कौन थे, ब्राह्मण थे या राजा लोग थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय फेमस थिंकर। तो देखिए बहुत सारे जो आइडियाज़ थे उपनिषद के वो एक बहुत महान इंसान ने डेवलप किए और उनका नाम क्या था, शंकराचार्य था। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द फेमस
वॉज पनीनी। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान की एक और बात हो रही है, बहुत ये कह सकते हैं बहुत बड़े ऋषि मुनि की बात हो रही है, जिनका नाम है पनीनी, बहुत बड़े स्कॉलर थे। हु प्रिपेयर द ग्रामर फॉर, इन्होंने जो ग्रामर प्रिपेयर करी वो किस लैंग्वेज की ग्रामर प्रिपेयर करी है ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो लैंग्वेज की ग्रामर प्रिपेयर करी है वो है संस्कृत। तो अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत ग्रामर के फादर कौन है तो आप कहेंगे पनीनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है द वर्ड जैन कम फ्रॉम द टर्म जिन। ठीक है, तो जैन वर्ड कहाँ से आया, जिन से आया। अब आपको बताना है जिन का मतलब क्या होता है। तो ए ऑप्शन देखिए दिया गया ट्रुथ, बी ऑप्शन दिया गया नॉन वायलेंस, सी ऑप्शन दिया गया कनकरर और डी ऑप्शन दिया गया सोल। तो कनकरर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कनकरर मतलब जो अपनी इच्छाओं को जो कनकर कर ले, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, जैन कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया हु वॉज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैन। तो तीर्थंकर कौन होते हैं, तो तीर्थंकर जो होते हैं वो जैन में जो गुरु होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, उनको कहा जाता है। 24 टोटल तीर्थंकर बने हैं आज तक, ठीक है, रहे हैं। अब आपको बताना है लास्ट तीर्थंकर कौन थे, तो इनका बहुत ज़्यादा नाम है महावीर। ठीक है, तो महावीर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15th में क्या कहा गया, वर्धमान महावीर वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द डैश अ ग्रुप दैट वॉज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघ। ठीक है, तो वर्धमान महावीर जो थे प्रिंस कहाँ के थे, लिच्छवी के थे। ठीक है, तो लिच्छवी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब लिच्छवी जो था वो वज्जी संघ का एक पार्ट भी था, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्धमान महावीर के बारे में बातें कही गई हैं, इसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, आपको चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया एट व्हाट एज महावीर लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। तो महावीर ने कितनी एज में अपना घर छोड़ दिया था और वो फॉरेस्ट में जाके रहने लगे थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17th में कहा गया ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड। अब देखिए जैसा बुद्ध ने किया था वैसा ही सेम महावीर ने किया कि इन लोगों ने जो टीचिंग्स दी वो ऐसी लैंग्वेज में दी जिसको कोई भी समझ सकता है। आपको बताना है उस लैंग्वेज का नाम क्या है, तो उस लैंग्वेज का नाम फिर से क्या है, प्राकृत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। द प्राकृत स्पोकन इन मगध। तो जो मगध में प्राकृत बोली जाती थी उसका नाम क्या है, उसको क्या कहा जाता था, तो नाम मगध से ही बना है और उसको बोला जाता था मगधी। ठीक है, तो मगधी भाषा कहीं और कोई और नहीं है, वो प्राकृत ही भाषा है, बस उसको कहाँ बोला जाता था, मगध में बोला जाता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। द रूल्स मेड बाय बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड। देखिए जो रूल्स थे जो बुद्धिस्ट संघ के, आपको पता होगा बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसे करके बोला जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो संघम मतलब संघ की शरण में आओ, तो संघ जो है उसमें जाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स कहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन सी किताब में लिखे हुए हैं, कौन सी ग्रंथ में लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर है विनय पिटक। विनायक पिटक नहीं, विनय पिटक इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इन्हीं के ही पिटक हैं, यही कह सकते हैं ग्रंथ हैं बुद्धिज़्म के, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है दोज हु ज्वाइन द संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर्स। देखिए ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसमें हम कोई ऑप्शन नहीं देने चाहिए थे, सब कुछ दे दिया। ठीक है, तो सभी लोग देखिए संघ को ज्वाइन कर सकते थे, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। 21 है। 21 में कहा गया है द केव इन कारले। तो कारले एक जगह है और वहाँ पर क्या होते थे, जितने मॉन्क्स होते थे, नन्स होते थे, ये रहते थे, मेडिटेट करते थे। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो जो कारले केव है ये कहाँ पर लोकेटेड है प्रेजेंट टाइम इंडिया में, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, तो कारले केव याद रखिएगा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। 4 आश्रम थे, आपको बताना है इनमें से कौन 4 आश्रम में नहीं है। तो ब्रह्मचर्य बिल्कुल सही है, गृहस्थ भी सही है, वनप्रस्थ भी सही है, और इसके बाद आता है संन्यास। ठीक है, संन्यास आता है लेकिन यहाँ पे गलत दिया है, सत्याग्रह बिल्कुल गलत है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी जगह क्या होना चाहिए, संन्यास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। ज़ोरोएस्टर वॉज अ डैश प्रॉफिट। तो ज़ोरोएस्टर जो है वो कहाँ के प्रॉफिट थे, तो ये थे ईरानियन
प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। ज़ोरोएस्टर टीचिंग्स आर कंटेन्ड इन अ बुक कॉल्ड। ठीक है, तो ज़ोरोएस्ट्रिज्म जो है वो एक रिलीजन है। तो ज़ोरोएस्टर जो है उनकी टीचिंग्स जो हैं वो किस बुक में लिखी गई हैं, तो वो लिखी गई हैं जिंद अवेस्ता में। ठीक है, तो अवेस्ता इज़ द करेक्ट आंसर। इसका पूरा नाम है जिंद अवेस्ता, ZEND जिंद। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। द लैंग्वेज ऑफ अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट इज़ वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ। तो जो लैंग्वेज है अवेस्ता की और साथ ही साथ जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं अवेस्ता में वो किससे सिमिलर हैं ये आपको बताना है। तो ये सिमिलर हैं वेद से। तो हमारे जो वेद हैं, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उन्हीं की तरह कहीं ना कहीं अवेस्ता में चीज़ें लिखी गई हैं। लैंग्वेज भी सेम उसी तरीके की है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रैक्टिसेस जो भी हैं वो भी सेम वेदास की तरह ही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। सम ज़ोरोएस्ट्रियंस माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन ऑफ। अब देखिए भारत में कई सारे ज़ोरोएस्ट्रियंस चले आए ईरान से और कहीं सेटल हो गए। कहाँ पे सेटल हो गए? तो गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या बोथ A&B। तो उड़ीसा में नहीं सेटल हुए, कहाँ सेटल हुए हैं? बोथ A&B, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र में आके सेटल हो गए और बाद में इनको पारसीज भी कहा गया। हु वर द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसीज। तो आज के जो पारसीज हैं उनके एंसेस्टर्स कौन हैं? तो ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं। तो इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। द फर्स्ट तीर्थंकर वॉज। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? भी देखिए आखिरी हमने देखा था, आखिरी कौन पता चला? आखिरी कौन थे? महावीर थे। और फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? इस क्वेश्चन बताना है। तो ऋषभनाथ वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ज्यूवेल्स ऑफ त्रिरत्न। तो त्रिरत्न जो है उसके 3 रत्न है या 3 ज्यूवेल्स हैं। आपको बताना है इनमें से कौन गलत है। ठीक है, तो राइट फेथ बिल्कुल सही है, सम्यक दर्शन इसको कहते हैं। ठीक है, सम्यक मतलब होता है राइट, दर्शन मतलब फेथ। नेक्स्ट इज राइट नॉलेज, ये भी बिल्कुल सही है, सम्यक ज्ञान। और अगला बोला गया राइट एक्शन, सम्यक चरित्र। ठीक है, सम्यक चरित्र। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर जो D ऑप्शन दिया गया है गलत है, राइट पाथ गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कहा गया वर्धमान महावीर द 24th तीर्थंकर वॉज बॉर्न इन 540 BC। तो देखिए कब पैदा हुए, कब इनका बर्थ हुआ? 540 BC में हुआ है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। इन अ विलेज कॉल्ड कुंडलग्राम। तो कुंडलग्राम जो है वहाँ पे इनका बर्थ हुआ है। अब आपको बताना है जो कुंडलग्राम जो जगह है, ठीक है, वो कहाँ पे है? ठीक है, किसके नियर है? तो ये नियर है वैशाली के। ठीक है, तो इसका आंसर B ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। महावीर ऑब्टेन्ड हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड कैवल्य। ठीक है, तो जो जैनिज़्म में जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, उसको कैवल्य कहा जाता है। अब आपको बताना है जो महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई, हाईएस्ट नॉलेज की प्राप्ति हुई, वो किस एज में हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हुई थी इनको कितनी एज में? अबाउट 42 ईयर्स, मतलब जब ये 42 साल के थे, 42 ईयर्स के थे, तब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। महावीर डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट। तो जैसे बुद्ध ने पहला सरमन कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। तो महावीर ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया, ये आपको बताना है। तो पावा। ठीक है, तो इसका आंसर पावापुरी हो जाएगा या पावा हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। अ सिंबल वॉज एसोसिएटेड विद एवरी तीर्थंकर। तो देखिए हर एक तीर्थंकर के साथ कोई ना कोई सिंबल एसोसिएटेड था। जैसे किसी के साथ हॉर्स था, किसी के साथ लायन था, किसी के साथ स्नेक था। तो आपको बताना है महावीर के साथ कौन सा सिंबल था। तो 33rd क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है टाइगर, सेकंड इज लायन, थर्ड इज हॉर्स एंड फोर्थ इज स्नेक। तो इसका सही आंसर क्या है? लायन है। तो महावीर किसके साथ रिलेटेड है? लायन के साथ रिलेटेड है, मतलब इनका सिंबल है। 34 देख लेते हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट डैश। तो जैन काउंसिल हुई थी पहली, कब हुई थी? 3rd सेंचुरी BC में हुई थी। और किसने प्रिसाइड किया था? तो स्थूलभद्र ने इसको प्रिसाइड किया था, मतलब प्रेसिडेंट थे। आपको बताना है ये फर्स्ट जैन की काउंसिल कहाँ पर हुई थी। ठीक है, ऑप्शन इज पटना, वैशाली, पाटलिपुत्र और D है अवध। तो अवध तो उस समय था भी नहीं। तो 34th क्वेश्चन को जो आंसर है वो है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। दिलवारा टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट जैन का टेम्पल है, जैनिज़्म रिलीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जो कि माउंट आबू में है। ठीक है, और माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। एट वॉट एज गौतम लेफ्ट होम एंड रिजेक्टेड हिज लाइफ ऑफ रिचेज एंड एम्ब्रेस्ड लाइफ स्टाइल ऑफ एस्केटिज्म।
ठीक है, और एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन। मेनली आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध ने कितनी एज पे अपना घर छोड़ दिया था और उसके बाद वो सन्यासी बन गए थे। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन 29 ईयर्स दिया गया यही ऑप्शन सही है, 29 साल में इन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म आर कैप्सुलेटेड इन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डैश नोबल ट्रुथ एंड डैश पाथ। तो कितने नोबल ट्रुथ हैं? 4 नोबल ट्रुथ हैं और 8 फोल्ड पाथ हैं। ये आप याद रखिएगा, बुद्धिज़्म में 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बताया गया है और 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया गया है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, विच टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ मेन टीचिंग्स ऑफ धम्म ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा का जो धम्म है, ठीक है, उसकी जो टीचिंग्स है वो किस टेक्स्ट में लिखी हुई है, ये आपको बताना है मेनली। तो 38 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सुत्त पिटक जो लिखा है यही आंसर इसका सही है। बाकी दोनों भी इसकी जो टेक्स्ट हैं बुद्धिज़्म के ही टेक्स्ट हैं, अभिधम्म पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, तो लेकिन जो टीचिंग्स हैं धम्म की, ठीक है, जो धर्म होता है बुद्ध का, वो किस में लिखा हुआ है? सुत्त पिटक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, द काउंसिल वॉज हेल्ड एट सतकर्णी। ठीक है, सप्तकर्णी है, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, तो सप्तकर्णी केव है। ठीक है, अब आपको बताना है ये कहाँ पे है। ठीक है, तो सप्तकर्णी केव कहाँ पे बेटा? तो ये है राजगृहा में। तो राजगृहा एक जगह है, वहाँ पर पहली बुद्धिस्ट की काउंसिल हुई थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कहा गया वेयर इज़ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची लोकेटेड। तो सांची स्तूप के बारे में आप सबने सुना होगा, पूछा गया सांची स्तूप कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो कई सारे देखिए ऑप्शंस दिए गए, यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। 41 देखते हैं, 41 में कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चारों स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, चारों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए, मैनी ऑफ द थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। बिल्कुल सही है, कई सारे थिंकर ने ऐसा सोचा था। दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मन। अब इनको इस चीज़ को क्या कहा गया था जो हमेशा रहेगी? वो है आत्मा। ठीक है, या इसको यूनिवर्सल सोल भी कह सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्राह्मण वर वन। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जैनिज्म। तो जैनिज्म से लेके पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत दिया गया है। दे डोंट हैव टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, ये गलत है, दे हैव टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। ठीक है, तो सेलिबेसी इन लोग को ऑब्जर्व करनी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, किससे रिलेटेड? जैनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो जैनिज्म वॉज सपोर्टेड बाय, देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो हमने कुछ इसी तरीके से रखे हैं कि आपको उसके बारे में पूरी चीज़ें पता चल जाए। तो जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद दिया गया ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये भी बात बिल्कुल सही है जैनिज्म से रिलेटेड। और थर्ड दिया गया द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट इसमें कोई नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला दिया गया मेन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ लेड सिंपल लाइव्स। ठीक है, तो जो भी संघ ज्वाइन करता था वो हमेशा सिंपल लाइफ ही जीता था। ठीक है, उसको कोई भी ऐशो आराम नहीं मिलते थे। नेक्स्ट दिया गया दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम में वो मेडिटेशन करते थे। एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग द फिक्स्ड आवर्स, और विलेजेस और सिटीज़ तक जाते थे किस चीज़ के लिए? फूड, मतलब फूड के लिए लोगों से कहते थे कि उनको फूड प्रोवाइड कर दिया जाए, एक तरीके से कह सकते थे वो भीख मांगते थे, और इसीलिए उनको क्या कहा जाता था? भिक्षुज भी कहा जाता था। तो तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं, तो इसका कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, इसको देख लीजिए। इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 46 में पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आप इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, वेदर ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट देखिए, इसमें कहा गया बुद्धा इनकरेज्ड एनिमल सेक्रीफाइसेस, बिल्कुल गलत है, इनकरेज क्यों करेंगे।
नेक्स्ट कहा गया सारनाथ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर द बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा बी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है बुद्धा टॉट दैट कर्म हैज़ नो इफेक्ट ऑन अवर लाइफ, तो ऐसा बुद्धा ने टॉट नहीं किया था, बुद्धा यही बताते थे कर्म का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारी लाइफ पर। डी ऑप्शन दिया गया है बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट एट बोध गया, बिल्कुल सही है, इनलाइटनमेंट जो हुआ है बुद्धा का वो कहाँ पर हुआ है, बोध गया में हुआ है, ठीक है। उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव दैट आत्मन एंड ब्राह्मण वर अल्टीमेटली वन, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ट्रू एंड फॉल्स होकर ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। वाई किसा गौतमी, ठीक है, रीच्ड बुद्धा, तो किसा गौतमी नाम की जो औरत थी वो बुद्धा के पास क्यों जाती है, क्योंकि उसका जो बच्चा था, उसका जो सन था, उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, और बुद्धा के पास जाती है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धा उसको सही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। बुद्धा उनसे कहते हैं कि आप ऐसे किसी इंसान के पास जाइए, ऐसे किसी घर पे जाइए जिनके यहाँ कभी किसी की डेथ नहीं हुई और उनके यहाँ से जाके एक कटोरी दाल ले आइए, और इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। और ये स्टोरी क्लास 6 की एनसीईआरटी में दी भी हुई है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके यहाँ डेथ नहीं हुई है, जो भी आया है इस पृथ्वी पे उसको मरना है, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। ये हमारे पास आज के 48 या 45 कह सकते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस थे, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपके पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर देंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी वीडियोज़ के लिए आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा और सारी जितने भी वीडियोज़ हैं आपके हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी से रिलेटेड वो आप वहाँ जाके पढ़ सकें। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।